आप सभी का 1111 आर्चएंजल टैरोट में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्चएंजल्स। तो आज हम लोग आपके करंट सिचुएशन को देखेंगे और उस करंट सिचुएशन में आर्च एंजल्स के हम गाइडेंस लेने वाले हैं। ओके, आपके लिए कुछ कार्ड्स आना स्टार्ट हो चुका है। ओके, डेविल का कार्ड है। ओके, ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता ये किसके साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपको मिलेगी, हो सकता है आपकी सिचुएशन के अनुसार आपके साथ रेजोनेट हो जाए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। यहाँ मुझे एक ही पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है और वो है आपका खुद का अस्तित्व। यही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपकी सिचुएशन इस समय देख रही हूँ तो यह मुझे एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन शो हो रहा है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक महापरिवर्तन आप अपने जीवन में इस समय देख रहे हैं। यदि आज का वीडियो जिस समय भी आपको मिलेगा, ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ है जो आपके जीवन में जो बहुत हर चीज़ को लेके बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाता है। मतलब आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फोर्स लगाते हैं, लेकिन कहीं तो कहीं आपको वो रुकावट देखने को मिलती है। आप कई बार अपने आप को पावरलेस महसूस करते हैं। कई बार आप अपने लिए एक ऐसी फीलिंग महसूस करते हैं कि बस अब ये जीवन में कुछ नहीं बचा। एक बंधन फील करते हैं, एक ऐसा बंधन जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, एक ऐसा बंधन जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, बट आप उसको फील कर पा रहे हैं। कई बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ये जो इल्यूजन भी हो सकता है वो एक डेविल के कारण हो रहा है। हो सकता है आपके जीवन में आपके लिए किसी ने ब्लैक मैजिक की हो। क्या यहाँ एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, क्या आपने अपने कपड़ों को किसी को दे दिया है, या फिर आपके बालों को लेकर कोई ब्लैक मैजिक किया है, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है। या फिर आपको कुछ आपकी प्रगति को रोकने के लिए या आपको ग्रोथ करने से रोकने के लिए या आप दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न करने के लिए ये सिचुएशन सारी क्रिएट की गई है। और उस इंसान ने आपके लिए मनी ब्लॉकेजेस भी क्रिएट कर दिया है। वो आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, आपकी डेली नीड के लिए भी आपको काफ़ी तरसाया जा रहा है। वो इंसान खुद की सेविंग कर रहा है, बट वो आपको पैसे नहीं दे रहा है। खुल के खर्च करने के लिए आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पर वो काफ़ी, इस कारण आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं। इसके कारण आप काफ़ी अपने आप को कहना चाहिए कि ओपननेस जो एक होता है ना, हाथ खर्चीलापन, या आप मन से जो खर्च कर सकते, ये सारी सिचुएशन में आप एक ब्लॉकेजेस देख रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ब्रेक थ्रू हो जाए, बट आप ब्रेक थ्रू होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि यस, अब मेरे रास्ते खुल गए हैं, लेकिन वहीं आप एक ब्लॉकेजेस फील करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके जीवन में सडनली चेंजेस होने वाले हैं, अनअवॉइडेबल चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड वे में चेंजेस हो सकता है। आपने या तो देखे हों या तो आप देखने वाले हों, क्योंकि आपकी करंट सिचुएशन है। तो ये जब भी आपको देखेंगे तब हो सकता है आप इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे और आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपको आर्चएंजल माइकल कुछ बताना चाहते हैं, वो आपको कुछ सॉल्यूशन देना चाहते हैं। देखिए, जब किसी चीज़ का विनाश होता है तो समझ लीजिए कि फिर से एक रीबर्थ होने वाला है, एक रिन्यूअल होने वाला है, एक नया क्रिएशन होने वाला है। जब कोई चीज़ टूट जाती है तो समझ लीजिए फिर वो वापस नई बनकर रेडी करना ही पड़ता है। वैसे ही आपके जीवन में जो ये सराउंडिंग में जो आपको एक नेगेटिव ऑरा फील हो रहा है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव एक्सपेक्ट से आपको चेंज करना होगा। आपको अपने लिए एक अथॉरिटी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि ये जो डिस्ट्रक्शन है वो एक ट्रेजेडी का काम कर रहा है आपके लाइफ में। इसलिए हो सकता है आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है, आपको डर लगा रहता है,
आपको ये भी लगता है कि कोई आपको सेक्सुअली हरेस कर रहा है। आई एम सो सॉरी, बट ये फील मैसेज आया तो मैं आपको दे दी। ये कार्ड की सिचुएशन मेरे को फील हुई और मैंने आपको ये इंट्यूशन पावर के ज़रिए दिया। आई एम सो सॉरी, बट यहाँ एक फियर और एक एंजाइटी फील हो रही है। आपको एक डर बैठ रहा है आपको कि इस सिचुएशन में से मैं कैसे निकलूँ। आपको बहुत चिंता हो रही है। कई बार आपको एक डिप्रेशन फील होता है। कई बार रात रात को आप उठकर बैठ जाते हैं और आपको ये चिंता होती है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। अचानक से घबराहट होना, अचानक से एंजाइटी होना, अचानक से हार्ट बीट का बढ़ जाना, अचानक से बीपी फ्लक्चुएट होना। सॉरी, मेरा गला खराब है थोड़ा। उस कारण मैं आपकी सिचुएशन में ये सारी सिचुएशन देख रही हूँ। बट यहाँ मैंने जैसे बताया कि यदि आपने किसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने इस सिचुएशन को चेंज करना चाहा तो बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि आप एक हो स्टार सीड। आप एक हो, कहना चाहिए, उम्मीद। आपने भविष्य के लिए उम्मीदें बनाए रखी हैं कि ये सारी सिचुएशन को हम ठीक कर लेंगे। आप हर उन लोगों से इंस्पायर होते हो, इंस्पिरेशन लेते हो, जहाँ पर आपको फील होता है कि ये काम करने से मेरे जीवन के बहुत सारी घटनाएं चेंज हो जाएंगी, जिसमें मैं पॉजिटिव चेंजेस ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। इसलिए आप हमेशा निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव सोच आपको यहाँ पर डिवाइन के द्वारा ही दी गई है। आपके बर्थ से ही आपको पॉजिटिव चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। आप खुद भी हमेशा मोटिवेट रहते हैं, परिवार को भी मोटिवेट करके रखते हैं। हर सिचुएशन में किसी ने कुछ भी बोला हो, आपका नुकसान किया हो, लेकिन आप अंततः इस पर विजय पा लेंगे और आप किसी एक का चुनाव करने वाले हैं भविष्य में। और मैं देख रही हूँ आपकी प्रगति, आपका वर्चस्व, आपकी सक्सेस, आपका ब्रेक थ्रू, आपका न्यू आइडिया ही आपको इन झंझटों में से बाहर निकालेगा। आपकी जो अंदर की जो दिव्य आत्मा है, जो डिवाइन कनेक्शन है आपका, उस इंट्यूशन पावर के ज़रिए ही आप अपने लाइफ में ये सारे समाधान क्रिएट करने वाले हैं। सारी पेनफुल सिचुएशन आप ख़त्म कर देंगे अपने जीवन में से, और जो लॉसेस हुए हैं वो सारे आप रिकवर कर लेंगे, क्योंकि आपकी आइडियाज़, आपकी डिफ़िकल्टीज़ का ही सॉल्यूशन निकल कर आने वाली है। आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम और फियर आप फेस कर रहे हैं, कन्फ्यूजन दिख रहा है मुझे, लेकिन ये ज़्यादातर दिख रहा है लोगों की बातों के कारण हुआ है आपकी लाइफ में। किसी ने आपके लाइफ में ये नेगेटिव एरिया क्रिएट किया हुआ है, या फिर कोई नेगेटिव आपके साथ कोई स्पेल वर्क किया है, या तो फिर आपके कुछ सामानों से ही आपके लाइफ में कुछ बुरा करने की कोशिश की गई है, और जिसके कारण आपने ये टावर मोमेंट देखा है, जिसके कारण आपने ये डिप्रेशन फेस किया है, जिसके कारण आपने ये दुख दर्द फेस किए। तो देखते हैं आज एंजल आपके लिए कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, इसमें एंजल का कार्ड भी आ गया है। ओके, हाँ, देखते हैं आर्च एंजल्स आपके लिए कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। आर्च एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि क्वीन ऑफ माइकल का कार्ड है जो कि एक कंप्लीट प्रोटेक्शन की बात करता है। आपके जीवन में जो भी कंफ्यूजन चल रहा है, जो भी ह्यूमरस चीज़ें हो रही हैं, उन सारी चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप जानते हैं इससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, आपको अपने अनुभव लिए हैं अपने जीवन में, उसके कारण आपके पास बहुत सारा अनुभव का खजाना है। ये टाइम है आपके लिए, अपने कैरियर पर फोकस कीजिए और ऐसी बेकार के रिलेशनशिप को आप जाने दीजिए, उसके लिए कोई दुख व्यक्त ना करे, क्योंकि उस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, सिर्फ पेन दिया है उसने, और जो पेन देता है उसके लिए रोना नहीं रहता, वो जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन में से पेन खत्म हो रहा है। आप बहुत एजुकेटेड होने चाहिए, आप काफ़ी क्लेवर भी हैं, आप अपने दिमाग में बहुत बैलेंस क्रिएट करके चलते हैं, आप काफ़ी रिलायबल भी हैं, दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के दुश्मन भी हैं। आपके पास संपूर्ण ज्ञान है, आत्मीय ज्ञान है, आप अपने आप को हारने नहीं दिए। क्यों? मैंने आपको जैसे बताया, आप एक स्टार सीड हो,
इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली कब अपॉर्चुनिटी आए, कब आप ग्रो अप करो, कब अपने आप को बचा सको, ये सब आपको पता है। एक स्कॉलरशिप किसको मिलती है? जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। वैसे ही आप एक ब्रिलियंट इंसान हैं, आपका एजुकेशन बहुत हायर एजुकेशन है। अब वक्त आ गया है अब इस झंझट में से बाहर निकलने का। ये आपको एक यंग एनर्जी क्रिएट करनी होगी अपने माइंड में। 4 और रफेल का कार्ड यहाँ ये कह रहा है कि आप यदि उन दुख भरे सिचुएशन को या उस इंसान को जिसने आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुख दिया है, यदि उसकी तरफ देखेंगे तो आप अपने लाइफ में पड़े हुए इतने सुंदर ब्यूटीफुल चीज़ों का भी आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा पाएगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि मैजिक की तरफ देखो, अपने लाइफ में पॉजिटिव एरिया की तरफ देखो, अवेयर रहो अपने इमोशंस पे। यदि आपके इमोशन हैप्पी वाले हैं तो बहुत एंजॉय कीजिए, पर यदि आपके इमोशंस किसी को याद करने में दुखी हो रहे हैं तो आपको वहाँ से तुरंत बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो आपको कभी भी सुख चैन नहीं लेने देंगे, क्योंकि उन्होंने आपके लाइफ में कुछ ब्लैक मैजिक क्रिएट की हुई है। तो आपको दुखी नहीं होना है उन लोगों को याद करके। तो एज ऑफ माइकल का कार्ड यहाँ मुझे ये बता रहा है कि यू कैन बी फ्री। अब आपको फ्री कर दिया गया है। उन लोगों को आपके जीवन में से निकाला ही इसलिए गया है ताकि आप एक नई जीवन की प्रॉपर वे में शुरुआत कर सके, एक नए साहस के साथ। एक अपने जीवन में ऐसे सिचुएशन को चूज़ कीजिए जहाँ पर आपको वो मिले जो आप क्रिएट करना अपने जीवन में चाहते हैं, क्योंकि आपकी सिचुएशन अब वही होगी जो आप खुद क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो। ओह माय गॉड, 10 स्टार का कार्ड यहाँ भी है और हमारे टैरो में भी यहाँ पे यही कार्ड आया है। यहाँ पर आर्चएंजल जोफाइल कह रही हैं कि आपके लाइफ में से बहुत सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया गया है। अब आपको अपने सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। यकीन कीजिए, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। देखिए मैं आपको बहुत पास से दिखा रही हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे। यहाँ क्लियर कट लिखा है द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आर्चएंजल जोफाइल आपको कहना चाहती हैं सारी निगेटिविटी को हटा दिया गया है आपके जीवन में से। चेंज योर लाइफ। अब वक्त आ गया है अपने जीवन को उन खुशियों की तरफ लेकर जाना, उन सपनों की तरफ लेकर जाना जिसके सपने आपने देखे थे। आपको ब्रेक फ्री ऑफ प्रोकास्टिनेशन, यहाँ पर यह बताया गया है कि आपको प्रोकास्टिनेशन से बाहर आना चाहिए। एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी दैट चेंज ब्रिंग। आपको अपने जीवन में वो जो पॉजिटिव एरिया है उस पर जितना आप फोकस करेंगे उतना ही आप एक श्रेष्ठतम एरिया तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि सडनली आपका जीवन, जैसे ही ये रीडिंग पूरी होगी, आपका जीवन एक बदलते हुए महसूस होने वाला है। नाइट ऑफ माइकल का कार्ड कह रहा है अब बहुत स्ट्रांग है, कमिटेड है, इंटेलेक्चुअल पावर बहुत स्ट्रांग है आपकी, अब बहुत ज़्यादा हैप्पी पर्सन है। वक्त आ गया है अब अपने जीवन को क्विकली चेंज कर देने का। अब आपके जीवन में से जो लॉजिक चीज़ें थीं उनको लेकर आइए, और ऐसे इमोशंस जो आपको हर्ट कर रहे हैं, ऐसे इमोशंस जो आपको दुखी कर रहे हैं, उन्हें आप अपने जीवन में से दूर भगा दीजिए, क्योंकि अब आप सडन चेंज करेंगे तभी आप अपने फ्यूचर को देख पाएंगे। या यहाँ पर यही कहा जा रहा है आर्चएंजल चामुल के द्वारा कि देयर इज़ अ बेटर वे। जहाँ आपको ले जाया जा रहा है वहाँ अच्छी जगह है। आप अपने जीवन में से वो सारी रिफ्लेक्शंस को, जो दुख भरे रिफ्लेक्शंस है या आपके अंदर जो कड़वाहट है, दुख है, उन सारी चीज़ों को बाहर निकल जाइए। डेयर टू बी डिफरेंट। आपको अपने आप को नया बनाने में वक्त नहीं लगाना चाहिए, तुरंत बनना चाहिए। आपको एक एम्बिशियस पर्सन बनना चाहिए। आपको अपने प्रिंसिपल होल्ड करने चाहिए, रैशनल, एम्बिशियस एंड द रिस्पेक्टेड। मतलब आर्चएंजल माइकल का यहाँ किंग का कार्ड आया है। क्वीन से स्टार्ट हुआ, किंग पर आके ख़त्म हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा एबिलिटी है, पॉजिटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है। तो आपको अपने विजडम का, अपने ऑब्जेक्टिव्स का प्रयोग करना चाहिए जो आपके जीवन में ऑलरेडी निहित हैं। आपको इंटीग्रिटी में रहना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल रखते हैं।
आप बहुत ऑनेस्ट है, बहुत आपको यहाँ ओपन कम्युनिकेशन का सजेशन दिया जा रहा है। जितना आप खुल के बात करेंगे उतना ही यहाँ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि आप एक स्टार सीड है, आप डिवाइन के बनाए हुए इंसान हैं। ये जो लोगों ने गलती कर दी है उसकी सज़ा उनको मिले ना मिले ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ आपके साथ एक बहुत सुंदर सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है। लास्ट कार्ड चेक कर लेते हैं। लास्ट कार्ड क्या आया हुआ है? या 5 ऑफ रफेल का कार्ड। हर चीज़ जो होती है वो किसी कारणवश होती है, तो आपके जीवन में ये जो घटनाएं घटी हैं वो भी किसी कारणवश ही घटी हैं, ताकि आप अपने जीवन के उस पॉजिटिव एरिया को भी समझ सके जिससे आपको फुलफ़िल किया गया है। तो अब आपका वक्त आ गया है उस नेगेटिविटी को हटा देने का। ऐसी चीज़ों को सर्च कीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो ये रीडिंग थी। यदि आपके साथ रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहें तो टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 को भी जाकर आप बिल्कुल देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।